सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत के चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इस पूरे पाठ के हिंदी अनुवाद को साथ साथ में दिया गया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 4 बाल कवि गजाधर, कालांतक, तुंदिलह इन्होंने अपनी कविताओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। चार्वाकः आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण करना, रखरखाव करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृतवापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य। यदि आपके पास धन नहीं है फिर भी ऋण लेके कृतवापि करके भी पौष्टिक भोजन करना चाहिए, उसका भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तभी चार्वाक ने कहा, यवजीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यवजीवेत, यवजीवेत अर्थात जब तक जियो, सुखम सुख में जियो, जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पीना चाहिए। यहाँ घी पीना अर्थात अच्छा भोजन करना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। जब तक आप जिए आपको सुख के साथ जीना चाहिए और ऋण लेके अच्छा भोजन खाना चाहिए। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तभी श्रोतार में से एक ने कहा, तर्हि तो, ऋणस्य ऋण का, प्रत्यर्पणम लौटाना, कथम कैसे होगा। अगर हम ऋण लेंगे तो ऋण को कैसे लौटाएंगे। चार्वाकः शूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम। ऐसा सुनकर चार्वाक कहता है, सुनिए मेरा बचा हुआ, अवशिष्टम मतलब बचा हुआ, जो मेरी बची हुई कविता है उसको सुनिए। कृतं पित्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। कृतं पित्वा अच्छा भोजन करिए, कृतं घी, लेकिन यह घी का शब्द का जो इस्तेमाल है वो पौष्टिक भोजन के लिए किया गया है। हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। श्रमं कृत्वा, और पौष्टिक भोजन खा के कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और श्रम करने के बाद हमें अपना ऋण चुका देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, कविता को सुनकर उत्प्रेरित एकः बालको भी, तभी एक बाल कवि ने कहा जो श्रोताओं में से था, आशु कविताम रचयति। उसने कहा कि अभी अभी मैंने एक कविता बनाई है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और उसने हंसते हंसते उसको सुनाने के लिए कहा। बालकः, बालक ने कहा, शूर्यताम सुनिए, शूर्यताम भो, आप सभी सुनिए, ममापि काव्यम मेरी कविता को। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालंतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम्। तभी उस बाल कवि ने कहा, गजाधरम, गजाधर जैसे और तुंदिल जैसे कवि, भोज्यलोलुपम जो भोजन के लोभी हैं। तुंदिल ने क्या कहा कि ऋण लेके भी भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। कालांतकः तथा वैद्यम चार्वाकः, कालांतक और वैद्य चार्वाक के बारे में भी हमने सुना। च नमाम्यहम्, यानी मैं उन सभी का नमस्कार करता हूँ। नमाम्यहम् काव्यम श्रावित्वा, उसकी कविता को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, सभी लोग हंस पड़े। अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, और उसके बाद सभी हंसे और अपने घर को चले गए। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क यह है कि आपको इस पाठ के शब्दार्थों को अपनी फेयर कॉपी में अच्छे लेख में करना है। धन्यवाद।